साथियों, मैं डॉक्टर रमेश कुमार चौधरी द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी संपूर्ण विश्व समुदाय को अपनी चपेट में लिए हुए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने के लिए अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और विद्यार्थीगण अपने अपने घरों में कैद हैं। इस विषम परिस्थिति में शिक्षा को जीवंत बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य ऐतिहासिक ज्ञान केंद्र बिहार प्रांत का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के द्वारा मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। यह एक ऐसा विशिष्ट प्लेटफॉर्म है जो 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के विषय सामग्रियों का रोचक और बाल सुलभ प्रस्तुतिकरण करता है। 9वीं कक्षा के मातृभाषा हिंदी विषय को लेकर मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। इस पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग साहित्य खंड है और दूसरा भाग व्याकरण खंड। सबसे पहले साहित्य खंड की बात करते हैं। तो साहित्य खंड के अंतर्गत 9वीं कक्षा के बच्चों को 7वीं कक्षा का किसलय भाग 2 पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करना है। किसलय का शाब्दिक अर्थ होता है नव पल्लव। जिस प्रकार वसंत ऋतु में पेड़ पौधों के नव पल्लव प्राकृतिक सौंदर्य की श्रीवृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार मध्य विद्यालयों के 8वीं कक्षा के विद्यार्थी उच्च विद्यालयों के 9वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं और अपने ज्ञान की श्रीवृद्धि करते हैं, अर्थात उनका विस्तार प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत सुंदरकांड में किसलय को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। नव तरु किसलय अनल समाना देह अग्नि जनि करहु निदाना। अब हम इस साहित्य खंड की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला पाठ मानव बनो कविता, जिसके रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन है। इसमें विद्यार्थियों को मानवीय संवेदना से ओतप्रोत करने का प्रयास किया गया है। नचिकेता कहानी जो कठोपनिषद से लिया गया है। पुष्प की अभिलाषा, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है और यह राष्ट्रवादी धारा से में रची बसी कविता है। दानी पेर कहानी सैल श्रीवरस्टाइन की है। वीर कुंवर सिंह जीवनी पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा निर्माण किया गया है। गंगा स्तुति विद्यापति की रचना है। साइकिल की सवारी व्यंग्य कथा जो सुदर्शन द्वारा रचित है। बचपन के दिन संस्मरण एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित है। वर्षा बहार कविता मुकुटधर पांडे द्वारा रचा गया है। कुंभा का आत्मबलिदान कहानी है जो संकलित किया गया है। कबीर के दोहे पद्य कबीर द्वारा रचित है। जन्म बाधा कहानी सुधा द्वारा लिखित है। शक्ति और क्षमा कविता राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हिमसुख कहानी शंकर द्वारा रचित है। बूढ़ी पृथ्वी का सुख कविता है जो निर्मला पुतुल द्वारा लिखित है। सोना रेखा चित्र है महादेवी द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा द्वारा हुएन सांग की भारत यात्रा वृत्तांत है जो बलिंदर एवं हरिंदर धनवा द्वारा लिखित है। आर्यभट्ट जीवनी है जो पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा तैयार की गई है। यशस्विनी कविता बेबी रानी के द्वारा रचित है। इसी प्रकार गुरु की सीख समय का महत्व और इस पाठ्य पुस्तक के अंत में शब्दकोश को स्थान दिया गया है। हम दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है व्याकरण खंड। तो इसमें हम पढ़ेंगे लिंग, वचन, काल, परसर्ग। इसके बाद क्रिया के 4 भेद इस कक्षा में हमें पढ़ना है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। छठा है समास शब्द, जिसके भेद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द और श्रुति समूह भिन्नार्थक शब्द। मुहावरा, पत्र लेखन, निबंध, शब्द शक्ति, जिसके अंतर्गत अविधा और लक्षणा का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार, अनुप्रास, श्लेष और यमक।
छंद के अंतर्गत दोहा, सोरठा, रोला और छप्पर। प्यारे साथियों, मातृभाषा हिंदी के इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम 1 वर्ष में पूरा करेंगे। आप सभी साथियों से आग्रह है कि जितने भी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर करें, जिससे द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा मिशन को सफल और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद मित्रों।